नहीं की। अरे अब सब लोग आ गए। लीजिए प्रसाद लीजिए। दादी जी, आप हमें बोली थी ना कि सवेरे उठ के आरती करनी है, तो आरती याद नहीं था ना, तो बाजा बजा दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना तेज नहीं बजाना चाहिए था। देखो सारा लोग आधा नींद में जग गए ही भजन सुन के। आधा नींद का हमको तो भोरे भोरे नींदे पड़ा था। बाकी फुआ के अम्मा कोनो बात नहीं, लाउड स्पीकर में बजा रही है तो क्या हुआ, इसमें कुछ गलत थोड़े है। आप इच्छा पूर्ति मैया के आशीर्वाद से हमको तो हर काम में असर दिखने लगा है। काहे कि हम बहुत खुश हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों भाऊजी पूरा तरीके से अपना पति को मन से अपना पति मान रही है। अब पत्नी धर्म निभा रही है पूरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमको लग रहा है हमारा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ। बुखार तो अभी भी है। अरे कहा हो गया हमरे विश्व बाबू को? अरे कहा हुआ बिटू? बुखार तो अभी भी है। छुटकी, इसे तुलसी का काढ़ा पिलाओ, देखना इसका बुखार 2 घंटे में फुर हो जाएगा। जी अम्मा जी। हम नहीं पियेंगे, बहुत ही कड़वा होता है। चुप। दादी जी काढ़ा तो दे देंगे, लेकिन हमें लगता है एक बार डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए। हाँ अम्मा जी, रात भर बेचारा बुखार से तप रहा था। यीशु बाबू काढ़ा पी लेना, काहे कि फिर तबीयत ठीक हो जाएगा ना, तब चोर पुलिस नहीं खेलेंगे, कुछ और खेलेंगे। है? हाँ तो फटाक से उसको यहाँ लेके प्रकट हो जाओ, देरी ना हो पाए। और देरी हो गई ना तो फिर समझ जाओ। अरे देवर जी, अरे क्या हो गया हमारे प्यारे देव? अरे आप तो बुखार बुलाए बैठे हो। अरे लेकिन कोनो चिंता की बात नहीं है, वो का है ना, हम आपके बुखार का इंतजाम कर लिए हैं। हम नारद को फोन कर दिए हैं, वो डॉक्टर लेके आता ही होगा। आपको बता रहे हैं, आप शाम तक ना लल्लन टाप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लल्लन टाप। अम्मा कैसा तबीयत है विशु का? डॉक्टर को दिखाते कहा? बुखार है अभी, पर बड़की बहुरिया ने डॉक्टर यहीं बुला लिया है। अरे हमको बोल दिया होता, हम बुलवा देते डॉक्टर को। बेकार में उसने अपना घर पे फोन किया होगा। चलिए कोनो बात नहीं। अरे सृष्टि बाबू, वो पुरुषोत्तम बाबू का फोन आया था। तुम्हारे साथ जो कल घटना घटी सुन के बड़ा परेशान थे बेचारे, इसलिए आज मिलने आ रही हैं। आपको उनसे कह देना चाहिए था कि आने की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। और एक बात तो हम समझ ही गए हैं कि हर आदमी को अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। पूछने का कहा हुआ? नहीं, पूछेंगे तो बेकार में ही भड़क जाएंगे। नजर टिकाकर ही लाइट पॉट पे लगे, अब उनसे बात कैसे करें? संभाल के कुछ तो काम आराम से कर लिया करो। पानी कौन जल्दबाजी में पीता है, आराम से पियो। सब गला ऊपर करो, ऊपर करो। अभी ठीक है? अब ठीक है। हमें लग रहा है ना कि कोई हमें याद कर रहा है, इसलिए ना खांसी आ रहा है हमें।
आपका प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा? ऑलमोस्ट। देखिए ना, एक ही दिन की पूजा का ये हाल है। 2 दिन सवेरे उठ के और भजन गाएंगे ना तो पूरा प्रोजेक्ट ओके हो जाएगा। ये दवाई मंगवा लीजिएगा और टाइम पर दे दीजिएगा। जी थैंक यू। बाकी मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, विशु की तबीयत कैसी है अभी? वैसे अभी ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख के आपकी वाइफ को दे दी हैं, बस आप वक्त पे दिलवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये हमारे मिस्टर हैं और वो जो बीमार पड़े हैं ना, वो उनके पति हैं, समझे? ओह सो सॉरी, मैंने इनको आपकी वाइफ समझ लिया। देवर जी, दवाई जो है ना वो टाइम से खाइएगा और ठीक होके ना बड़े हो जाइए जल्दी से। नहीं तो क्या है ना, आपकी मैसेज को ना सब दूसरों की मैसेज बताएंगे। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। अब का हम देवर जी से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? बताओ। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हम आते हैं वापस। हाँ, नमस्कार। 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 अरे धन्य भाग जो आप हमारे घर आए। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बैठिए। विद्वान जी, ये सृष्टि की माँ ने भिजवाया था। जी बैठे बैठे। जी विद्वान जी, सृष्टि लोगों के साथ जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर मन बहुत व्यथित हो गया हमारा। इसीलिए बस हालचाल जानने चले आए। अच्छा क्या पुरुषोत्तम बाबू? चाचा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सब सेफ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे घर वालों से तो सीधी मुंह बात नहीं करते और यहाँ चाचा भतीजा खेल रहे हैं। अरे सृष्टि बेटा, बहुत सही समय पे आई हो। देखो तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने आए हैं। आओ मिल लो। बिटिया कैसी हो? तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने उनसे बात ही नहीं की। तुम लोग के साथ ये जो भी हादसा हुआ उसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, हमने तुम्हारी माँ को समझाया। हमने उनसे कहा कि हमारी बिटिया तो ससुराल में है, वो व्यस्त होगी किसी काम काज में, और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है बेटा। विद्वान जी, लॉ की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हम समझते हैं विद्वान जी, लेकिन वो माँ है ना बेटा। वो शायद समझना ही नहीं चाहते। हम इस घर में आपकी हर बात मानते हैं। बहुत से मतभेद के बाद भी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। अगर हम मर भी जाए तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा। से एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। अगर हम मर भी जाए तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा।
हमारे पिताजी के जैसे हैं, तो हम हमारे अंतिम संस्कार का हक आपको देते हैं। बिटिया, अपने बाप को भी कानून पढ़ा दी। अच्छा हुआ कि हम कानून का पढ़ाई नहीं की, नहीं तो ऐसे हो जाते। हमारे मिस्टर को अपने काम के लिए पैसा चाहिए, और जब तक ये काम ना होगा तब तक उनका मूड खराब ही रहेगा। हमें ही कुछ करना होगा इनके लिए। डरा कह रही हो? हम हैं दुलारी दीदी। अच्छा हुआ बता दी, ये तो धरने वाले थे हमें कभी। अब पैसा का सोच विचार में डूबी हो के इतना चौंक गई। दुलारी दीदी आपको क्या बताए हम। अब हमारे मिस्टर है ना, उनको बिजनेस के लिए ना पैसा चाहिए। अब उनके बाबूजी के पास तो पैसा है नहीं। अब हम पैसा देंगे तो वो हमसे लेंगे नहीं। हमें ना समझे में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें का, कैसे हेल्प करें उनकी। अब बस इतने बात है, इसके लिए बौरा गई तुम। तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा आइडिया है हमारे पास। क्या आइडिया बताओ। फुआ के पास हम 3 को बैग देखे हैं पैसा का। शायद तुम्हारे बाबूजी ब्याह का सगुन दिए थे। तुम काहे नहीं फुआ से मांग लेती हो? कहा है कि ऐसे अनुराग बबुआ का काम भी हो जाएगा, तुमको भी चैन पड़ेगा। अरे वाह दुलारी दीदी, हर बात का तोड़ है आपके पास। हटिए, हम अभी सासू माँ से मिलकर आए। कहाँ दौड़ी जा रही हूँ? सासू माँ के पास। अब हुआ तो सत्संग में न गई है। हमारा जिंदगी में यहाँ मुजरा हो रहा है और हमारी सासू मैया को सत्संगे से ही फुर्सत नहीं है। अरे बड़की भाऊजी, एक दिन में कौन पहाड़ टूटने वाला है बताओ। अब तैका देर में फुआ चल आएगी, अब उसके बाद तुम ले लेना उनसे नगद नारायण। अब तो हम जा रहे हैं चेहरा धोने। दिव्या से लिए थे सुंदर बनने के लिए, हैं? जाते हैं धोते। आप क्या कर रहे हैं? कल कुछ जरूरी काम से शहर जाना है, पर उसके लिए पेपर्स चेक कर रहा हूँ। हमें मालूम है आपका जरूरी काम है। सासू मैया को आने दीजिए, आपका जरूरी काम आज ही हो जाएगा। अगर हम अपने मुंह से कहेंगे तो आप अज्ञा बेताल हो जाएंगे। एक तो वैसे हम 15 दिन का टारगेट लिए खड़े हैं, सब जल्दी जल्दी करना होगा। हम आपके लिए चाय लाए? अगर चाय लेने से मना करूंगा तो ये यहीं मेरे सर पे खड़ी रहेगी। हाँ प्लीज प्लीज चाय लेके आ जाओ, मुझे चाय की बहुत जरूरत है। बहुरानी, दुलारिया, लगता है सासू मैया आ गई, हम अभी आते हैं। वैसे तुम जाती हुई ही ज्यादा अच्छी लगती हो सके तो ये चाय भी मत लेके आना। चलो पाला टेली सर से। सासू मैया, सासू मैया बहुत अच्छा किया जल्दी आके। हमें ना आपसे बहुत जरूरी बतियाना है, आप आइए ना हमारे साथ। अरे पर चली जाना, पहले हमसे तो बतिया लो। कितना ना तुमसे बतियाना है। बीसू बाबू का तबीयत तो खराब है। बीसू को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ सासू मैया, बुखार हुआ था, डॉक्टर बुलवा दिए हैं, दवाई दे दी। आप हमारे साथ चलिए ना। अरे बहुत ही जरूरी बतियाना है। बीसू को तो चलिए। अब रुको ना, एक बात करना था, हम भुलाइए गए। थोड़ी देर और भूले रहिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन सुनो तो, बात है ही भी। अब जब याद पड़ गया तो कैसे भूल सकते हैं। अरे हुआ का बहुरानी, बताओ तो। सासू माँ देखिए, आप तो जानती है कि हमें घुमा फिरा के बतियाने की आदत नहीं, इसलिए साफ साफ कह दे रहे हैं कि हमारे मिस्टर को ना नया काम मिलने वाला है। तो उनका प्रोजेक्ट नहीं है, वो पास हो गया। अब उसके लिए उनको चाहिए पैसा। अब कितना चाहिए ये तो हमें मालूम नहीं। तो वो जो हमारे बाबूजी सगुन का पैसा भेजे थे ना, अब उसका इस्तेमाल करने का ना टाइम में आ गया है। तो आप एक काम कीजिए ना, वो पैसा ना आप मिस्टर जी को जाके दे दीजिए, ताकि उनका जो काम है ना वो रुके ना। बहुत परेशान हुए थे पैसे के लिए। पैसा तो है बहुरानी,
लेकिन इतना जल्दबाजी का है। हम क्या कह रहे हैं, पहले अनुराग से पता तो कर लो उसको कितना पैसा चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि अनुराग तुम्हारे बाबूजी का दिया हुआ पैसा लेगा है। अरे ऐसे कैसे नहीं लेंगे? अरे हमारा पैसा उनके पैसे में कोई फर्क थोड़ी ना है। वो हमसे थोड़ा नाराज है, लेकिन अगर आप कहेंगी ना तो मान जाएंगे। देखो रागिनी बहुरानी, हमको पैसा देने में कोनो दिक्कत नहीं है। अरे देखो सब तुम्हारा ही तो पैसा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि लेकिन छोड़िए, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना पैसा चाहिए, और नहीं पता लगेगा तो जितना है सब दे देंगे। अरे उनके तो काम ही आएगा ना। हाँ इतने मुश्किल से पैसे हाथ लगे, इतने आसानी से जाने कैसे दे? कहाँ से मिलेंगे मुझे ये पैसे? किससे बात करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम दूध लाए हैं आपके लिए। दूध? तुम तो चाय लेने गई थी ना। तो खैर छोड़ो, तुम रख दो यहाँ पे, मैं पी लूंगा। आप सिगरेट भी पीते हैं? तुमसे मतलब? तुम जाओ, मैं पी लूंगा। हेलो, हाँ मैक दे रियली लाइक द प्रोजेक्ट। उनको बहुत अच्छा लगा, अप्रूव भी हो गया, बट इतने सारे पैसे मैं कैसे अरेंज करूंगा, मैं तब से यही सोच रहा हूँ, वो भी इतने कम नोटिस में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू कल मेरे घर पे आजा, हम दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है? इफ पॉसिबल विल जस्ट वर्क इट आउट, विल डू समथिंग। तू आजा कल, ठीक है? बस हमें एक बार पता चल जाए कि आपको कितना पैसा का डिमांड है, तो आपके होठ पर नहीं सिगरेट नहीं, हमारा नाम होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब इन्हीं की मेहरबानी चाहिए, ज्ञान की देवी जो है। हमारे मिस्टर के लिए भी चाय छान दो ना। शर्म संकोच से काम नहीं चलेगा, मदद मांग ही लेते हैं। ज्यादा टाइम में भी तो नहीं है, अगर उनका नींद खुल गया तो हमारा नींद खराब हो जाएगा। देखो हमें ना लल्लो चुप्पो करके बतियाने का आदत नहीं है, इसलिए साफ साफ कहेंगे, हमारे मिस्टर को ना पैसा का जरूरत है, और ये लेट पार्ट में लिखा है कि उनको कितना पैसा चाहिए। अब हम ही चलाना सीखे नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा देख के बताओ ना कितना पैसे की जरूरत है। हमारे मिस्टर तो हमें बताने से रहे, थोड़ा बताओ। इनके जागने से पहले हमें लेट पॉट अंदर रखना होगा, अगर उन्हें पता चल गया ना तो ये हंगामा कर देंगे। अरे ये तो उठ गए, अब हम लेट पॉट लेके अंदर कैसे जाए? गुड मॉर्निंग, आपकी चाय। थैंक यू, वहीं रख दो।
कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, मेरे लैपटॉप नहीं मिल रहा, कल रात को तो यही था। वो आपको ना काम करते करते सोने का आदत है ना, तो वो बेड के नीचे ना रख दिए होंगे आप। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लैपटॉप को बेड के नीचे रख के कौन सोएगा? यहाँ वहाँ नहीं दिख रहा है तो बेड के नीचे देख लीजिए ना, क्या पता मिल जाए। देखिए, कहीं बिस्तर के साथ तो नहीं लपेट दिया? मिला का? नहीं मिला। और अगर तुम्हारी बातों में मैं आया ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप ही चाय पी के ठंडा हुई, हम आपका लैपटॉप ढूंढते हैं। हम भी ढूंढते हैं आपके साथ। पता नहीं कहाँ चला गया ससुरा, कहाँ है ये? छोड़ो ना। लैपटॉप, आपका लैपटॉप मिल गया। थैंक गॉड। एंड बाय द वे, ये लैपटॉप नहीं, लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप। हाँ हाँ, हमारा मतलब वो ही था। आप एक काम कीजिए, आप चाय पी के ना ठंडा हुई, हम सासू मैया से मिलकर आते, ठीक है? आप हमसे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? ये गाना ना हमारा फेवरेट है। हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हौले। बहुत अच्छा गा लेती हो, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा काम कर लूं प्लीज? अब थोड़ा का है, पूरा कीजिए। हे भगवान, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का कुछ करो, कुछ भी कहती है। एक बार हम आपका बस ये पैसा वाला काम पूरा करा दे, फिर देखिएगा ये जो खसियाट है ना, ये मोहब्बत में बदल जाएगा। फिर आप हमारे लिए ना यही गाना गुनगुनाएंगे। अनुराग ने कुछ बताया? कितना पैसा चाहिए? लगा लिए हम पता, उनको ना 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़? इतना पैसा अनुराग के बाबूजी लाएंगे कहाँ से है? और तुम्हारे बाबूजी ने जो पैसा दिया था ना, वो तो शादी ब्याह में जो खर्चा हुआ है, उसके बाद जितना बचा है उससे अनुराग का काम तो नहीं ना होगा। अब देखो, हमारा जो अनुराग है ना, वो बचपने से बहुत तेज है, हर काम में अव्वल। इसीलिए तो अनुराग के बाबूजी ने उसे लंदन पढ़ाई के लिए भेजा। उसका पढ़ाई लिखाई के पीछे ना सब कुछ बिक गया बहरानी। देखो, वैसे वक्त में 1 करोड़ का जरूरत है और उसका वजह से उसका काम अटका पड़ा है। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना पैसा का जुगाड़ हम करें तो करें कहाँ से है? ऐसे वक्त में ही तो नाते रिश्तेदारी काम आता है। लेकिन अनुराग के बाबूजी तुम्हारे बाबूजी से बिगाड़े बैठे हैं। अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, बताओ। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? अरे बाबूजी से हम पैसा मांगेंगे, ससुर जी को तो बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बस आप एक बात का ध्यान रखिए, हमारे मिस्टर जी को ना पैसे लेने के लिए आपको मनाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी। अरे उसका फिक्र तुम मत करो, वो तो हम कर लेंगे, वो काम हमारा है।
प्रॉमिस? हाँ, एकदम पक्का वाला। तो हम अभी जाके बात कर आते हैं। हाँ हाँ। क्या बात है अनुराग बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं पापा, बस वही पैसों के इंतजाम में लगा हूं। मेरा दोस्त आ रहा था एक बाहर से, तो उसी को शहर के बाहर लेने गया था, लेकिन उसका प्लान कुछ कैंसिल हो गया, वो शायद कल आएगा। हाँ, बाकी एक आदमी से बात हुई है पैसों के लिए, परसों उससे मिलने जाना है पटना। बाकी अभी तक तो कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है, और वैसे भी 1 करोड़ की रकम है, इंतजाम करने में टाइम तो जाएगा। लेट्स सी। बात तो सही है बेटा कि 1 करोड़ छोटा रकम नहीं है। बैठो। हमें आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। लेकिन मुझे अगर ये 1 करोड़ रुपए नहीं मिले ना, तो इस कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोई फायदा नहीं। ट्रस्ट मी। मार्केट से इतना पैसा मिलना मुश्किल है, इट्स अ बिग अमाउंट। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप इनिशियल इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ताकि उनको भी पता चले कि आपके साथ जुड़कर उनको क्या फायदा होगा। और अगर हमारा मतलब है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इन्वेस्टर मिलने में आसानी होगी। कानून की देवी हमारे मिस्टर को लोगों के आगे हाथ पसारने की शिक्षा दे रही है, और इसी बहाने आपको हम बना रही है। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मिस्टर जी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। मेहनत की कमाई, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं, बल्कि तुम्हारा लूटा हुआ पैसा है। मेहनत की कमाई वो होती है जो पसीना बहा के मिलता है, लेकिन तुमने ये पैसा लोगों का खून बहाकर इकट्ठा किया है। इस पाप की कमाई में मेरा हक बताने की कभी गलती मत करना। और इस पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। अनुराग, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।